कृष्णापदान् सहगणान् ललिता श्रीविशाखावितंश्च ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। अब तक हम सुनते रहे हैं कि राम जी तो तैयार हो गए हैं। लक्ष्मण जी को साथ में लेके जाने के लिए पहले उन्होंने मना कर दिया था। लक्ष्मण जी को तो क्रोध इतना आ गया था। पहले तो राम जी ने उनका क्रोध शांत कराया। उनको बोला कि भैया आपने तो अभी मेरे बड़े काम करने हैं। लक्ष्मण जी सोचने लगे क्या काम करने हैं मुझे भैया के। तो राम जी ने कहा कि देखिए आप तो इतने उत्साह के साथ मेरे राज्याभिषेक की सारी सामग्री को एकत्र कर रहे थे, उसे सजा रहे थे, बना रहे थे, तो जो मेरा दूसरा राज्याभिषेक है वो कौन करवाएगा। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कौन सा दूसरा राज्याभिषेक भाई। तो फिर राम जी उनको याद दिलाते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए मेरे पिताजी ने मुझे वन का वास नहीं दिया, मुझे वनवास नहीं दिया, मुझे वन का राज्य दिया है। तो वन का राज्य दिया है तो उसका राज्याभिषेक भी तो कोई करेगा ना। तो सुन के लक्ष्मण जी का दुख जो है वो कोई शांत तो हुआ नहीं। वो तो ये कहते हैं कि ऐसा विचार जिस किसी के मन में भी आया है वो व्यक्ति जो है मेरे दंड का अधिकारी बन गया है ना। तो राम जी उनको बहुत भांति समझाते हैं। वो ये कहते हैं देखिए हमारे जो पिताजी हैं उनका पूरा जीवन सत्य, धर्म, शौच, तप और संयम की प्रतिमूर्ति बनकर बीता है। और अब इस वृद्ध अवस्था में अगर उनके पास ये उनके चरित्र पे एक दाग लग जाएगा कि पूरा जीवन उन्होंने कभी कोई असत्य नहीं बोला और अब उन्होंने जो अपना वचन दिया है हमारी माता कैकेयी को वो असत्य साबित हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ा जो है कलंक उनके ऊपर क्या हो सकता है। हमें अपने पिताजी के वचन की रक्षा करनी है। ऐसा राम जी जो है वो लक्ष्मण जी को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो चलिए लक्ष्मण जी का जो क्रोध था वो तो शांत हो नहीं रहा था। इतने में लक्ष्मण जी को ये लगा कि कहीं भैया मुझे छोड़ ना जाए। तो उनको उस बात का जो दुख है वो और भी ज़्यादा सताने लगा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने साथ ले जाइए। भगवान ने हाँ भर दी और उनको ये कहा कि अच्छा जाइए आप, मांगो विदा मातु सन आई, आओ बेगी चलो बन भाई। बोले जाइए अपनी माता से आप आगे लेकर आइए और फिर दोनों भाई जो है वो वन के लिए प्रस्थान करेंगे। अब जो वो जाते हैं अपनी माता से आगे लेने के लिए तो वहाँ पे वो ये पाते हैं कि माँ सुमित्रा लक्ष्मण जी को कहती हैं कि तुम मेरे आगे लेने क्यों आए। अरे तुम्हारी माता तो वहीं पे थी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि जिस दिन राम और जब सीता जी ब्याह कर आई थी अयोध्या में पहली बार, तो मैंने मुंह दिखाई में उनको अपना पुत्रत्व प्रदान कर दिया था। मैंने अपना पुत्र जो है वो सीता को दे दिया था। अब से सीता ही तुम्हारी माता है। तुम यहाँ पर मेरे पास आए ही क्यों। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं जो सुमित्रा जी ने दी हैं कल,
जो लोग कल की कक्षा अटेंड नहीं कर पाए जी, उनके लिए एक यही संदेश है कि आप किसी भी प्रकार से जो सुमित्रा जी की जो शिक्षाएं हैं, जो तत्व उन्होंने प्रकट किए हैं, भक्त की माँ कैसा होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने ये भी सुना कि अगर कोई एक भक्त की माँ बनती है तो 101 कुलों का कल्याण करती है। बहुत सुंदर सुंदर बातें कल हमने सुमित्रा जी के माध्यम से सुनी। वो सुनने के बाद सुमित्रा जी ने उनको कहा कि भाई जाइए आप, अगर आप मेरे से अनुमति लेने आए थे, वैसे तो आपको अनुमति की कोई आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे पास अनुमति लेने आए थे तो मैंने तुम्हें अनुमति जो है वो प्रदान की। अब आप जाओ और जाकर आपका एक ही ध्येय है, आपको एक ही कार्य करना है। वो कार्य क्या है कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो, है ना, कभी भी पुराना ना हो पाए। हर बार हर एक सेवा के बाद अगली सेवा में आपको उत्साह उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे पिछली सेवा में था, कभी भी वो उत्साह कम ना होने पाए। ये बात सुनी लक्ष्मण जी ने तो अपनी माता के चरणों में सर नवा दिया और उसके पास भागे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मातु चरण सिरु नाई चले तुरंत संकित हृदय, बागुर विषम तोराई मनु भाग मृगु भाग बस। इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने माता के चरणों में अपना सर नवा दिया तो एक शंका से डरते हुए वहां से इस तरीके से चल दिए जैसे कोई हिरन जो है कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकला हो। तो अब देखिए यहाँ पे वैष्णवगण टीका करते हैं। वो ये बताते हैं कि जब लक्ष्मण जी के मन में एक ये संशय आ गया कि अब भी कोई एक विघ्न आ सकता है, तो वो विघ्न आ ना जाए उसके पहले ही वो वहाँ से तेज कदमों से वहाँ से चले गए, है ना। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणी नहीं की है। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो एक विघ्न है ये क्या हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतना नहीं बताया, लेकिन वैष्णव के द्वारा ये पता लगता है कि लक्ष्मण जी जो है वो उर्मिला जी के पास नहीं गए थे। लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी है ना उर्मिला जी, उनकी जो शक्ति हैं वो उर्मिला जी हैं, तो उनके पास नहीं गए थे। इस पे वैष्णवगण कई टीके करते हैं। वो ये कहते हैं कि लक्ष्मण को एक समय माता की जो अनुमति थी वो लेने में तो संदेह था, लेकिन उनके मन में ये संदेह नहीं था कि उर्मिला जी किसी भी प्रकार से इसमें जो भगवान की सेवा है उसमें कोई बाधा डाल सकती है, कोई विक्षेप डाल सकती है। कुछ जगह ये भी कहा जाता है, इसको देखिए दोनों प्रकार से कर सकते हैं। भगवान की जो लीला है, यहाँ पे इतने सारे तत्व हैं, हम तो बहुत एक सिंपल जिस प्रकार से हम कथा करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें तो हम बिल्कुल जो एक आम आदमी के समझ में आने वाले तत्व हैं उनसे ज़्यादा बढ़कर हम कोई बात नहीं करते, लेकिन फिर भी एक समझने के लिए देखिए भगवान ही है और भगवान की शक्तियाँ ही हैं, वही घूमती रहती हैं, वही लीला करती रहती हैं। जिस प्रकार से राम जी की जो शक्ति हैं वो सीता जी हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी की जो शक्ति हैं वो उर्मिला जी हैं। तो जिस प्रकार से कई बार अपनी लीला के द्वारा राम जी कोई ऐसी लीला करते हैं जिससे सीता जी की जो महिमा है वो प्रकट हो जाती है, कई बार कोई लीला ऐसी होती है सीता जी के द्वारा जिससे राम जी की महिमा प्रकट हो जाती है। वही बात लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि चाहे ये हुआ हो कि लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी की महिमा बढ़ाने के लिए ऐसा व्यवहार किया हो या कोई और भी कारण हो, चाहे आप ऐसे समझे या वैसे समझे, हैं तो दोनों एक ही, दोनों की महिमा में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आ सकती। लेकिन कई और जगहों से हमें पता लगता है कि उर्मिला जी जो थी उन तक समाचार पहुंच गया था, उन्होंने पूजा का थाल जो है वो सज्ज करके रखा हुआ था, तिलक के लिए खड़ी हुई थी कि अगर मेरे पति आते हैं तो मैं सीधा उनको तिलक कर दूंगी और उनको अपने प्रभु की सेवा के लिए मैं विदा करूंगी, कोई बाधा नहीं आने दूंगी, कोई विक्षेप नहीं आने दूंगी अपने पति की सेवा में। देखिए ये है, कल हम बात कर रहे थे ना, ये है अयोध्या के जो भगवान के भक्त हैं वो, ये हैं भगवान के परिकर।
कल हमने देखा कि कौशल्या माता ने अपना पूरा जो भी महल का सामान था, जो भी जिसे कहते हैं सुख सुविधाओं की वस्तुएं थी, वो सब ब्राह्मणियों को बुलाकर सबका दान कर दिया, है ना। वो ये कहती हैं कि अगर जीवन में कोई सुख होना चाहिए, कोई सुविधा होनी चाहिए, कोई प्रसन्नता होनी चाहिए, तो उसका कारण केवल और केवल सीताराम की हमारे जीवन में उपस्थिति होनी चाहिए। अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो फिर बाकी सब वस्तुएं जो है वो हमारे किस काम की है, हटा दो उनको, वो बाधाएं बन सकती हैं। वही प्रेम का भाव जो है आज प्रबल होता देख रहे हैं हम माता सुमित्रा जी में, उर्मिला जी के अंदर। तो सुमित्रा जी भी जैसे ही अब लक्ष्मण जी चले गए हैं, या उर्मिला जी भी, जो भी उनके पास सुख सुविधाओं का सामान है वो भी सब दान कर देंगे, अपने लिए कुछ नहीं रखेंगे। चलिए लक्ष्मण जी चलते हैं अब वापस कौशल्या जी के भवन की ओर। भगवान को तो वहीं छोड़ के आए ना, अपना हृदय भी उनके चरणों में छोड़ के आए हैं। तो सुमित्रा जी के कक्ष से वो निकले, सब सुमित्रा जी जो है वो दान कर रही हैं। एक वस्तु रखी हुई थी माता सुमित्रा के भवन में, जिसका वो दान कर नहीं पाएंगी, क्योंकि वो वस्तु लक्ष्मण जी जो है वो अपने साथ ले गए, है ना। क्या है जो लक्ष्मण जी अपने साथ ले गए, है ना। वो जानते हैं कि अब सुमित्रा जी भी यही करेंगी, उनके पास जो भी है वो सब का सब दान कर देंगी, इसलिए एक वस्तु में पहले ही निकाल के ले जाता हूं। तो प्रश्न ये आता है कि सुमित्रा जी ने जब सब दान कर देने की ठान ही ली थी, तो ऐसी क्या वस्तु थी जो लक्ष्मण जी को चाहिए थी, क्या लेके आए वो वहां से। देखिए, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम सबको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन लोगों को याद होगा कि जब चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत जी और शत्रुघ्न सब के सब गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए थे वहां पे अपनी पढ़ाई के लिए, तो वशिष्ठ जी के आश्रम जब गए तो पहले दिन वशिष्ठ जी की जो पत्नी है गुरु माँ अरुंधति जी, उन्होंने चारों भाइयों को वल्कल वस्त्र प्रदान किए थे। क्योंकि देखिए, उनमें गुरुकुल में तो सब लोग जो हैं वो एक ही वस्त्र पहन के रहते हैं, चाहे रंक हो या राजा हो। तो अब जो गुरु माता है वो उनकी माता के समान थी, उनका बहुत स्नेह था चारों भाइयों की और विशेषकर राम जी की ओर तो उनका जो प्रेम था वो और भी बहुत ज़्यादा था। तो जब पूरी शिक्षा वहाँ से पूर्ण हो गई और चारों भाई आ रहे थे, तो अरुंधति जी को बहुत दुख हो रहा था, है ना। उन्होंने चारों भाइयों को अपनी अंक माला दी, उनको अपने गले से लगा लिया और उनसे कहा कि देखिए, वैसे जो रीति है वो तो ये है कि गुरु दक्षिणा दी जाती है गुरु को, लेकिन जो माता है वो ये कहती है मैं तो तुम्हारी माता हूँ, माता तो केवल देने के लिए होती है। तो वहाँ पे राम जी ने कहा था कि माता, अगर आप कुछ दे सकती हैं तो हमें वो वल्कल वस्त्र दे दीजिए जो हमें आपने दिए थे गुरुकुल में जब हम यहाँ पर एक विद्यार्थी बनकर आए थे। तो वो वल्कल वस्त्र हम अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। उस वक्त कोई समझ नहीं पाया कि भगवान ये वल्कल वस्त्र क्यों मांग रहे हैं। आज सुमित्रा जी के भवन से लक्ष्मण जी अगर कोई एक चीज लेके निकले हैं तो वो अपने वल्कल वस्त्र लेके निकले हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया ने उस दिन वल्कल वस्त्र किस लिए मांगे थे, है ना। वो समझ गए कि ये राम जी की ही लीला है। ये वल्कल वस्त्र जो है आज के दिवस के लिए ही बने हुए थे। इतना ध्यान है लक्ष्मण जी को। लेकिन इतना सब ध्यान होते हुए भी इस सब आपाधापी में एक बात लक्ष्मण जी भी भूल रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि अरुंधति जी ने एक वल्कल वस्त्र नहीं दिए, 2 नहीं दिए, 4 दिए। राम जी के लिए तो वल्कल वस्त्र लक्ष्मण जी समझ गए, लेकिन जो बात वो अब तक समझ नहीं पाए हैं वो ये है कि चारों भाइयों के लिए वल्कल वस्त्र क्यों लिए गए थे। देखिए, राम जी तो हम जानते हैं वन में जाएंगे, 14 वर्षों का उनका वनवास होगा, वहां पे वो वल्कल वस्त्र धारण करेंगे। लक्ष्मण जी राम जी को छोड़ नहीं सकते। लक्ष्मण जी राम जी के साथ पीछे पीछे वन में जाएंगे, 14 वर्ष का वहां पे वनवास करेंगे, वो भी वल्कल वस्त्रों में रहेंगे। उसके बाद इसके 2 दिन के बाद ही हम ये देखते हैं कि भरत जी वापस आएंगे। भरत जी वापस आएंगे और अयोध्या में देखेंगे कि मेरे सीताराम तो यहाँ पे है ही नहीं। और अगर वो वहाँ पर अपने सीताराम को नहीं पाएंगे तो सीताराम को ढूंढते ढूंढते वो वन में जाएंगे।
जब वो वन में जाएंगे और अपने भैया को बोलेंगे कि आप अपने राज सिंहासन पर बैठने के लिए वापस मेरे साथ चलिए, और राम जी मना कर देंगे, तो भरत जी वापस तो आ जाएंगे, रहेंगे तो अयोध्या। एक्चुअली वो अयोध्या भी नहीं रहेंगे, वो भी बाहर ही रहेंगे, लेकिन राजसी वस्त्रों का वो भी त्याग कर देंगे। जैसे ही वो अयोध्या आएंगे, वो सीधे जाएंगे अपने भवन में वलकल वस्त्र ढूंढने के लिए, उनको ढूंढकर पहनने के लिए। चौथे भाई हुए शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी समझिए भरत जी की छाया। उन्होंने तो अपना जो जीवन है वो भरत जी की सेवा में समर्पित कर रखा है। भरत जी ने अगर वलकल वस्त्र धारण किए तो ये समझ लीजिए कि शत्रुघ्न जी भी वलकल वस्त्र ही धारण करेंगे। शत्रुघ्न, देखिए हम बोल तो रहे हैं शत्रुघ्न जी, लेकिन नाम ही कितने तत्वों को प्रकट करने वाला है। इस जगत में हम देखते हैं कि व्यक्ति कई बार कहता है, अरे मेरे तो बहुत शत्रु हैं, शत्रुओं का दमन कैसे किया जाए। यहाँ पे शत्रुघ्न जी मतलब अपने शत्रुओं का दमन करने वाला, ये बता रहे हैं कि अगर आपको, हम सबको अपने जीवन में आने वाले सब शत्रुओं का, शत्रु क्या है, हमारे वेग हैं, इन सब शत्रुओं का दमन करना है तो हमें केवल एक ही काम करना है जो शत्रुघ्न जी कर रहे हैं। क्या? वो ये कि भगवत भक्त की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देना है। बस ये हो गए शत्रुघ्न जी। कौशल्या जी, हमने देखा कि अपना सब दान तो वो कर चुकी हैं, है ना। दान किस लिए किया उन्होंने? सब दान करके भगवान के लिए प्रार्थना कर रही हैं, सीताराम लक्ष्मण के लिए। उनका जीवन भी अब तपस्वियों वाला जीवन रहेगा। सुमित्रा जी वही कार्य करने जा रही हैं जो कौशल्या जी अभी करके हटी हैं। उर्मिला जी, ये सब तपस्विनों का इनका जो वेश है वो रहेगा। वनवास हुआ है राम जी का, लेकिन जाएंगे चारों भाई वलकल वस्त्र में। सब पत्नियां, सब माताएं, सबका वनवास हुआ है। केवल एक ही अंतर है कि कुछ वनवास के लिए अवध के बाहर गए हैं और कुछ वनवास के लिए अवध के बाहर नहीं जा पाए हैं। जी, तो कथा आगे बढ़ाते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि सबके सब पूरी अयोध्या एक प्रकार से वनवास जो है वो राम जी के साथ ही बिता रही है। तो लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इस अयोध्या का तो मैं कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा। अच्छा हुआ ये वलकल वस्त्र जो है हम गुरु के आश्रम से ले आए थे, है ना। वलकल वस्त्र तो मेरे ही हैं, ये तो मुझे मेरी गुरु माँ ने दिए हैं, तो ये तो अयोध्या के राजा की संपत्ति तो है नहीं। तो इसलिए, क्योंकि अब तो लक्ष्मण जी को हमने देखा ना कितना क्रोध आ गया था, वो ये कहते अयोध्या का तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। तो अब तो उनके मन में बस ये विचार है कि ये वलकल वस्त्र धारण करके मैं अपने प्रभु की आज्ञा से ये वलकल वस्त्र धारण करूंगा और उसके बाद मैं अपने इष्ट सीताराम जी की सेवा में अपना धनुष जो है वो नियुक्त कर दूंगा। अब बहुत उत्साह है लक्ष्मण जी में, बहुत उल्लास है। वो ये कह रहे हैं मुझे तो सेवा का अवसर मिल रहा है, मेरा धनुष जो है वो सदैव उनकी रक्षा में नियुक्त रहेगा। और चलते चलते लक्ष्मण जी के जो कदम है अचानक रुक जाते हैं। क्या कारण है? कारण ये है, लक्ष्मण जी ये सोचने लगते हैं कि मैंने कह तो दिया कि मेरा धनुष, लेकिन ये धनुष भी तो अयोध्या का है। ये बात उनके मन में प्रवेश कर रही है। कदम उनके आगे चलने शुरू होते हैं कि अब क्या होगा। जैसे ही कक्ष में वो प्रवेश करते हैं वैसे ही राम जी लक्ष्मण जी को और देखते हैं, एक निगाह डालते हैं और उनके मन की बात को जान जाते हैं। कहते हैं लक्ष्मण, अच्छा हुआ भ्राता तुम आ गए, एक काम करो। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं क्या काम करना है। राम जी कहते हैं भाई आपको याद है कि मिथिला में जब हम गए थे, हमारा ब्याह हुआ था, तो वहां पे राजा जनक ने हमें 2 धनुष दिखाए थे। वो 2 धनुष राजा जनक को वरुण देवता ने एक बार भेंट किए थे। वो जो 2 धनुष हैं, उन दोनों धनुषों के साथ 2 अक्षय तुणीर भी थे। तुणीर वो होते हैं वो जिसमें बाण रखे जाते हैं, और अक्षय तुणीर का मतलब ये है कि जिसमें रखे जाने वाले बाण उनका कभी क्षय ना हो, कभी खत्म ही नहीं होंगे, मतलब उसमें नॉन स्टॉप सप्लाई चलती रहेगी। तो राम जी ये कहते हैं कि क्योंकि वो तो राजा जनक ने हमें उपहार में दिए थे ना, इसलिए वो तो अयोध्या के नहीं है। तो एक काम करो भाई, तुम वो दोनों धनुष जो है अपने साथ ले आओ, एक आपका एक मेरा, और दोनों जो अक्षय तुणीर है वो भी ले आओ। लक्ष्मण जी के तो मानो प्राण में प्राण आ गए। उन्होंने कहा कि अरे अब भैया की सेवा में कोई कमी नहीं आएगी, बड़े प्रसन्न है। कई बार जब हम ये ऐसी बातें सुनते हैं,
आपको भी लगता होगा, मुझे भी अब बोलते बोलते लग रहा है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि भगवान जो है बहुत चतुर है ना, बहुत बड़े नटखट है, हमें कैसे बता देते हैं। अब तक लक्ष्मण जी समझे नहीं है, एक क्षण में समझ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। देखिए, गुरुकुल में गए 4 भाई, ठीक है, चारों भाइयों ने वहां गुरु माँ का स्नेह जो है वो प्राप्त किया। आते हुए राम जी ने वलकल वस्त्र मांगा, उनको गुरु माँ ने दे दिया। उनके पीछे भरत गए, उन्होंने कहा मुझे भी दे दीजिए वलकल वस्त्र, उनको भी मिल गए। लक्ष्मण जी गए, उन्होंने भी ले लिए, शत्रुघ्न जी भी पा गए। तो चारों भाई जो थे वो 4 अपने वलकल वस्त्र ले आए। उसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी जाते हैं जनकपुरी, वहाँ स्वयंवर होता है। उसके बाद सबका बुलावा आता है, पूरी बारात लेकर महाराज दशरथ वहाँ पहुँचते हैं 2 भाइयों को लेकर। 2 और 2 4 भाई हो गए। चारों भाइयों का विवाह एक साथ होता है, चारों बहनों से होता है। 4 भाइयों को 4 बहुएं जो हैं वो मिलती हैं, सब वापस आ जाते हैं। अरे भाई, जब जनकपुर गए वहाँ पे 4 दूल्हा थे, 4 दुल्हन थी, तो धनुष केवल 2, इसका क्या मतलब है? और भगवान भी इतने चतुर हैं कि अब याद दिला रहे हैं लक्ष्मण जी को कि 2 धनुष हैं भाई, तो 2 ले आओ, एक तुम्हारा एक मेरा। जो वलकल वस्त्र है, हम सब ने सुना, हम सब ने पहले भी ये बात देखी है कि वो तो 4 जोड़ी है। इसका मतलब ये है कि भरत और शत्रुघ्न कितना भी प्रयास करेंगे, राम जी उनको अपने साथ वन में नहीं रखेंगे। वो सौभाग्य तो केवल और केवल लक्ष्मण जी को ही प्राप्त होगा, अन्यथा भगवान राम वहाँ से 4 धनुष लेकर आते, लेकिन धनुष केवल 2 हैं। अब राम जी आगे देखिए क्या करते हैं। वो अपने कुलगुरु को बुलाते हैं, उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप सब ब्राह्मणों को बुला लीजिए एक बार ना, हम दान करना चाहते हैं। कौशल्या जी जो हैं वो तो पहले ही दान लगभग उनका फिनिश हो गया है, जितना भी था सब लुटा चुकी, सब ब्राह्मणियों को दे दिया, अपना सब कुछ दान करके अब क्या कर रही हैं कि वो सीता राम लक्ष्मण के लिए असंख्य असंख्य प्रार्थनाएं कर रही हैं। अब तो कौशल्या जी मूर्ति हैं, राम जी को कहती हैं कि हे राम, तुम्हें रोकना तो अब मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मेरा आशीर्वाद लेते जाओ। जिस धर्म की तुम सदैव रक्षा करने के लिए तैनात रहते हो, हे राम, वही धर्म तुम्हारी सदैव रक्षा करे। वो सब देव जिनको तुम हर चौक चौराहों मंदिरों में नमन करने जाते हो, वो देव और उन देवों के भक्त तुम्हारी सदैव रक्षा करें। ऋषि विश्वामित्र के द्वारा प्रदत्त सब दिव्य अस्त्र शस्त्र तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव प्रस्तुत रहें। यज्ञ कुंड का काष्ठ, कुश, दुर्वा, हर आहुति, हर पर्वत, हर वृक्ष, हर झील, पशु पक्षी, सिंह, सर्प तुम्हारी रक्षा के लिए सावधान रहे। साध्य देव, मरुत, महर्षि, धाता, विधाता, सूर्य, भाग, लोकपाल, सब देवता, इंद्र समेत तुम्हारी रक्षा में 6 ऋतुओं के साथ मास के दोनों पक्षों को लेकर हर माह, हर सप्ताह, हर वर्ष, हर रात्रि, हर दिवस और हर शुभ शगुनों के साथ सदैव सदैव नियुक्त रहें। फिर कहती हैं कौशल्या जी कि सनत कुमार, सोमदेव, बृहस्पति, सप्तऋषि, नारद जी, 10 दिशाएं, पहाड़ों की श्रृंखलाएं, सब समुद्र, आकाश, धरती, नदियां, सितारे, नवग्रह, सब नक्षत्र तुम्हारी रक्षा करें। देखिए, भगवान की प्रार्थना, भगवान की माता ने जो प्रार्थना की है वो भी कितनी अद्भुत है। भगवान की माँ ने भगवान के द्वारा प्रदत्त सब वस्तुएं जो हैं वो भगवान की रक्षा के लिए होम कर दी। ये जिन जिन चीज़ों के नाम लिए हैं ये सब भगवान ने ही तो बनाई है, और इनको भगवान की माँ ने भगवान की ही रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। सब दे दिया कौशल्या जी ने, सिर्फ एक वस्तु को छोड़कर। क्या? राम जी के वलकल वस्त्रों को छोड़कर। अब बारी आई है राम जी की। वो भी क्या करते हैं कि वशिष्ठ जी के एक शिष्य हैं सुभाग्य जी, तो सुयज्ञ जी को बुलाते हैं और वो ये कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, मेरे भवन में एक योग्य ब्राह्मण को नियुक्त कर दीजिए। तो अब सब लोग सोचने लगते हैं कि भाई ब्राह्मण राम जी के भवन में, क्योंकि राम जी तो गृहस्थ में है, ब्राह्मण जो है वो किसी दूसरे के घर में क्यों रहेगा भाई। तो राम जी फिर भी ये कहते हैं कि भाई देखिए, मुझे एक ब्राह्मण चाहिए जो मेरे पीछे से मेरे आराध्य की आराधना करेंगे, है ना।
और गृहस्थ के भवन की अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। पहले क्या होता था कि जो अग्नि है वो कभी भी बुझाई नहीं जाती थी, उसको थोड़ा सा धीमा करके आँच स्वरूप रख लिया जाता था। जैसे रसोई करनी है या कभी भी जब भी ज़रूरत होती थी तो उसको हल्का सा पंखा करते थे और अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती थी। तो हर गृहस्थ के घर में जो अग्नि है वो थोड़ी सी, आप ये कह सकते हैं कि हल्की सी सुप्त अवस्था में रहती थी। जब भी उनका आह्वान किया जाता था तो प्रकट हो जाती थी। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ और गृहस्थ के भवन में, गृहस्थ के गृह में अग्नि जो है वो सदैव ज्वलंत रहनी चाहिए, तो इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि एक ब्राह्मण यहाँ पर रहे और ये कार्य करे। अब ये बात चल रही थी कि इतने में एक वहाँ पे ब्राह्मण आ गए, त्रिजटा ब्राह्मण। तो राम जी देख रहे हैं कि अरे ये तो त्रिजटा ब्राह्मण है, उनको सब जानते हैं, बड़ा क्या कठिन तप है उनका भाई। उनको कोई बुलाने भी जाए कि भाई आप आइए हमारे यजमान बन जाइए, सॉरी यजमान ने बुलाया है, आप हमारे पुरोहित बन जाइए, जाते नहीं थे कहीं, बड़ा उनका कठिन तप था। तो आज ये यहाँ कैसे आ गए और स्वयं अपने मुंह से क्या कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे राम जी आपसे प्रतिग्रह लेने आया हूँ। कमाल हो गया भाई, इन्होंने तो कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, आज यहाँ पे भिक्षा लेने आ गए, क्या कारण हो सकता है। तो ये कहते हैं कि देखिए मेरा समय कुछ ऐसा बदला कि मेरा परिवार जो है वो बड़ा हो गया है और हमारे घर में जो है दक्षिणा नहीं है, कोई दान नहीं है, इसलिए मैं दान लेने के लिए स्वयं आपके पास आया हूँ। तो बड़ी विचित्र बात है। तो राम जी ने जो है अपने हाथ जोड़े और कहा कि ब्राह्मण देवता हम आपकी क्या सेवा करें। तो ब्राह्मण बोलते हैं त्रिजटा, वो ये कहते हैं कि आप मुझे एक गाय दे दीजिए। राम जी मुस्कुराने लगते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, इतना मधुर स्वभाव है भगवान का, उनको हाथ पकड़ के अपने सदन के पीछे की ओर ले जाते हैं जहाँ झरोखों से वो दिखाते हैं अपनी गौशाला। वो ये कहते हैं कि इस गौशाला में जितनी भी गैया हैं वो आप ले लीजिए। तो अब वो जो ब्राह्मण है वो बड़े हैरान हो जाते, बोले अच्छा। फिर राम जी कहते हैं रुको रुको, एक काम करो। वो जो ब्राह्मण आए हैं उनके हाथ में एक दंड है, एक डंडी है। तो राम जी ये कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, है ना, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए कि आपके हाथ में जो डंडी है इसको आप पूरा जोर लगाकर फेंकिए। ये जहाँ तक ये जितनी दूर ये डंडी जाकर गिरेगी उतनी दूर तक जितनी भी गायें हैं, जितने भी बछड़े हैं, जितना भी गौधन है वो सब का सब आपका हुआ। अब वो पूरी हिम्मत लगाकर अपनी डंडी फेंकते हैं तो वो डंडी इतनी दूर जाती है, सरयू के दूसरी पार जाके गिरती है। तो राम जी जो है वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो ये कहते हैं ब्राह्मण देव ये सब गैया, ये सब गौधन आपका हुआ। उसके बाद देखिए भगवान का व्यवहार देखिए। अब हाथ जोड़ के वो ये कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सब लोग हैरान हैं कि भाई क्षमा किस लिए कर दीजिए। बोले मेरे से एक त्रुटि हो गई, गलती हो गई मेरे से। क्या गलती हो गई? बोले मैंने तो आपको दान देने का प्रण किया था, लेकिन मैंने तो आपसे मेहनत कराई क्योंकि आपको डंडी जो है वो दूर फेंकनी पड़ी। तो ये जो मैंने आपको कहा कि ये सारा गौधन आपका हुआ, ये तो मुझे आप बोलना ही नहीं चाहिए था क्योंकि आपने तो परिश्रम किया है, ब्राह्मण से परिश्रम करवाया मैंने। तो ऐसा समझा जाना चाहिए कि ये सब गैया तो आपने अपने परिश्रम के द्वारा अर्जित की है, मैंने तो आपको दान की ही नहीं है। तो इसलिए मैं अब आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे से कुछ दान जो है ग्रहण कीजिए। ये कह के भगवान ने अपना बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, मणि, माणिक सब जो है वो ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण बड़े खुश हुए। इतने में ब्राह्मण ने ये देखा कि भाई मैं तो भिक्षा मांगने आ गया लेकिन यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। सुमंत जी को देख के उन्होंने कुछ पूछा तो पता लगा कि राम तो वनवास के लिए जाने को सज्ज है। अब जब ये सुना ब्राह्मण ने तो इतना दुखी हुआ, जितना भी उनको सोना, चांदी, माणी, मणिक जो भी मिला था, उनकी पत्नी थोड़ी दूर थी, सब उनकी ओर फेंक दिया और उनको कहते हैं कि ये ले, तू रख ले, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो पत्नी कहती है आपको क्यों नहीं चाहिए? बोले मुझे चाहिएगा क्यों, मैं तो अब अयोध्या में रहूंगा ही नहीं। पगली तूने सुना नहीं कि राम जा रहे हैं? अरे जब राम जाएंगे तो मैं यहाँ क्यों रहूंगा? मैं तो राम के पीछे पीछे चला, मैं चला अपने राम के साथ। राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं, उनका इतना प्रेम भाव देकर राम जी के चरण पकड़ लेते हैं। राम जी कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हैं, आप हमारे लिए पूजनीय हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? वो ये कहते हैं कि देखो जब तक आप ये मुझे आज्ञा नहीं दोगे कि मैं आपके साथ चलूं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं।
राम जी उनके आगे हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते हैं। वो ये कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप तो ब्राह्मण देव हैं, आपका तो केवल आशीर्वाद ही मेरी रक्षा के लिए पर्याप्त है, इसलिए आप तो मुझे केवल आशीर्वाद दीजिए। अभी पीछे से ब्राह्मणों की सारी भीड़ जो है वो चलती चली आ रही है। सब लोगों को पता लग गया है कि भगवान राम ने बुलाया है। ये सब सारे लोग दान लेने नहीं आए हैं भगवान से, बहुत चतुर हैं। इनको पता है भगवान तो अब जाएंगे तो रुकेंगे नहीं, लेकिन हम जाके भगवान के दर्शन कर लें। अभिनय कर रहे हैं कि हम दान लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, दर्शनों का लाभ उठाने के लिए आए हैं। एक एक करके सब आगे आते हैं और भगवान जो भी देते हैं वो ये कहते हैं, अरे नहीं भगवान, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की मृदुवाणी सुन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के दर्शनों से अपने नेत्रों को लाभ दे सकें। भगवान एक एक ब्राह्मण को अपना अंक माल देते हैं, गले से लगाते हैं, उनको पूरी सेवा करते हैं, उनको बहुत सारा दान देते हैं। सब बारी बारी एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने साथ ले लो। और भगवान सबको केवल एक ही बात बोलते हैं कि आपका तो बस आशीर्वाद ही मेरी रक्षा के लिए पर्याप्त है। एक एक ब्राह्मण को इतनी प्रीतिपूर्ण वचन देते हैं जब तक ब्राह्मण जो है वो आने बंद नहीं हो जाते और प्रभु की सारी संपत्ति खत्म नहीं हो जाती। जी, ये हैं भक्त वत्सल भगवान। तो समय हो गया, आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले सप्ताह जो कथा होगी वो और भी ज़्यादा कड़ी होगी। आप सबको पता है कि यहाँ से सब लोग किस तरह पढ़ेंगे। सब लोग जाएंगे महाराज दशरथ के भवन की ओर। वहाँ पे कितना दुख का पहाड़ टूटेगा महाराज दशरथ पर जब वो ये देखेंगे कि ये तो राम जी के साथ साथ सीता जी भी जा रही है। ये बड़ा कारुणिक क्रंदन कर देने वाली कथा जो है वो हमारी ओर बढ़ रही है। हम अपने गुरुवर्ग से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सामर्थ्य प्रदान करें, अपना आशीर्वाद दें कि हम इन सब कथाओं के पीछे छिपे हुए भगवान के प्रेम को पहचान सकें और उस प्रेम की एक बूंद के लिए अपने जीवन में सब प्रयास कर सकें। जी, आप सब लोगों का आज यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। हरे कृष्णा। जय श्री राम, जय श्री राधे।